नमस्कार दोस्तों, भारत में ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, आज हम चलेंगे नीलकंठ महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये अलौकिक मंदिर ऋषिकेश से 3,500 फीट की ऊंचाई पर मणिकूट और नीलकंठ पर्वत पर स्थित है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और इतना अलौकिक है कि मानो खुद महादेव की उपस्थिति हर दिशा में महसूस होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीने के बाद भगवान शिव को शांति मिली थी। विष को अपने कंठ में समेटकर उन्होंने यहीं आकर गहन हजारों साल तक तपस्या की थी और तभी से यह स्थान नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का माहौल, हरियाली, पहाड़ों से घिरे नज़ारे और आध्यात्मिक ऊर्जा, हर एक चीज भक्तों को अपनी ओर खींचती है। शायद यही कारण है कि साल भर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि नीलकंठ महादेव मंदिर कैसे पहुँचा जाए। सबसे पहले आप अपने शहर से ऋषिकेश आ जाइए। ऋषिकेश एक बहुत ही अच्छा और हर तरीके से जुड़ा हुआ शहर है। यहाँ का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हर प्रमुख शहर से कनेक्ट है। जब आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे तो वहाँ से जानकी झूला पहुँचना बेहद आसान है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आप 20 रुपये या 30 रुपये ऑटो वाले को देकर जानकी झूला आसानी से पहुँच सकते हो और यहीं से शुरू होती है नीलकंठ महादेव की ये पावन यात्रा। अब सवाल एक आता है कि मंदिर तक कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पैदल यात्रा। अगर आप शिव भक्त का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो पैदल यात्रा एक शानदार अनुभव है। जानकी झूला पार करने के बाद सामने से ही पैदल रास्ता शुरू हो जाता है जो स्वर्ग आश्रम और घने जंगलों के बीच से होकर जाता है। यह रास्ता करीब 12 किलोमीटर लंबा है और आपको लगभग 5 से 6 घंटे लग सकते हैं मंदिर में पहुंचने तक। सच्चे श्रद्धालु के लिए ये यात्रा एक अद्भुत तपस्या जैसी होती है। दूसरा रास्ता है बाय रोड। अगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो बाय रोड से भी जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। जानकी झूला के पास आपको शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। ये टैक्सी आपको आने और जाने दोनों के लिए 200 से 250 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। साथ ही ये टैक्सी आपको मंदिर में दर्शन के लिए करीब 1.5 से 2 घंटे का समय भी देती है। इसके अलावा अगर आप राम झूला पार्किंग के पास है तो आप वहां से भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए निकलते हैं तो आपको सबसे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे से जाना होता है। हाईवे पर करीब 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर एक रास्ता मिलता है जो सीधे नीलकंठ महादेव की ओर जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए आप मां गंगा को पार करते हैं और फिर उनके किनारे किनारे कई खूबसूरत वाटरफॉल और घने जंगल से होकर गुजरना होता है। ये रास्ता इतना मनमोहक होता है कि मानो कुदरत खुद आपको नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर ले जा रही हो। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप मंदिर के नजदीक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु अपनी गाड़ी से भी आते हैं और चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से राउंड अप ट्रिप का किराया आमतौर पर 500 से 3,000 तक होता है, जो आपके वाहन और सीजन पर निर्भर करता है। जब हम इस पवित्र स्थल के पास पहुंच चुके हैं तो आइए दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने की सही प्रक्रिया क्या है जान लेते हैं। मंदिर के रास्ते में दोनों ओर
फूल माला, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकान लगी रहती है। आप यहाँ से अपने लिए प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अपने जूते चप्पल जमा करने की सुविधा भी आपको मिल जाती है, जिससे आप निश्चित होकर भगवान महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। सामने जो गेट आप देख रहे हैं वो सीधे मंदिर की ओर जाता है। अगर आप स्नान करके शुद्ध होकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो इसी रास्ते पर चलिए। इसी मार्ग पर चलते हुए आप मंदिर के पास स्थित पवित्र कुंड की ओर पहुंच जाएंगे, जहां श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और फिर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के दर्शन करते हैं। लेकिन अगर आप सीधे मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लाइन में लगना होगा। सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये वही लाइन है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको लोकल मार्केट नजर आएगी, जहां रंग बिरंगे दुकानें, पूजा की सामग्री और शिव भक्त में लीन माहौल आपका स्वागत करेगा। पतले घुमावदार रास्ते से होते हुए आप लाइन के पास पहुंच जाएंगे। नॉर्मल दिनों में यहाँ दर्शन के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं लगती, लेकिन वीकेंड में जैसे शनिवार, संडे और सोमवार को बहुत भीड़ लगती है। छुट्टी में भी दर्शन करने के लिए लंबी लाइन देखने को मिलती है। और अगर बात करें सावन की तो क्या कहिए, सावन में तो 2-3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रहती है। हर कोई बस भोले बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। तो चलिए अब हम भी श्रद्धा और भाव के साथ लाइन में लगते हैं। हर हर महादेव के जयकारों के बीच हम आगे चलते जाएंगे और प्रवेश करते हैं इस दिव्य मंदिर में। महादेव के उस अलौकिक रूप के दर्शन हम कर चुके हैं, जो हर भक्त अपनी शक्ति, करुणा और साक्षात आशीर्वाद से भर देते हैं। यकीन मानिए, भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। आप भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, नीलकंठ बाबा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन के बाद आप मंदिर में थोड़ा समय बिताइए। ये स्थान अपने आप में बेहद अलौकिक शक्ति से भरपूर है। मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन के दृश्य बहुत ही सुंदर ढंग से निखारे गए हैं, जो हमें अपनी पौराणिक परंपरा और शिव महिमा की याद दिलाते हैं। इस अद्भुत और अलौकिक मंदिर की भव्यता, वास्तुकला देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ का हर कोना जैसे कोई दिव्य कथा सुना रहा हो। अगर आप चाहे तो मंदिर में अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की खूबसूरती फोटो में कैद कर सकते हैं, वीडियो में कैद कर सकते हैं, प्यारी प्यारी तस्वीर ले सकते हैं। यहाँ भक्तगण अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन्नत का धागा भी बांधते हैं। आप भी अपने दिल की कोई सच्ची मुराद पूरी करना चाहते हैं तो धागा बांधिए, शायद आपकी मुराद बाबा भोलेनाथ पूरी कर दे। हर हर महादेव। मंदिर में ही एक सिद्ध समाधि मंदिर भी स्थित है, जहां जाकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा पास में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी है, जिनके दर्शन भी करना एक अलग बात है। जब दर्शन पूरे हो चुके हैं तो चलिए वापसी के मार्ग होते हुए हम फिर से मेन सड़क की ओर बढ़ते हैं। यहीं पास में श्री ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर भी है। इस दिव्य स्थल के दर्शन करके आप अपनी इस यात्रा को पूर्ण और सफल मना सकते हैं। दोस्तों, खासकर बारिश और सावन के महीने में यहाँ की पहाड़ियाँ किसी जन्नत से कम नहीं लगती। हरियाली से लैद ये दूर दूर तक फैली वादियाँ ऐसी लगती है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। यहाँ का नज़ारा दिल को सुकून देता है और एक बार देखने के बाद मन करता है बस यहीं रुक जाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से प्लान बनाइए और आ जाइए नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। अगर बात करें खाने पीने की सुविधा की तो यहाँ लोकल मार्केट में छोटे बड़े कई रेस्टोरेंट और ढाबे भी है, जहां आपको आराम से नाश्ता मिल जाएगा। कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं या फिर पेट भर भी खाना आप खा सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप चाहे तो ऋषिकेश और हरिद्वार भी जा सकते हैं। अक्सर लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन के साथ साथ हरिद्वार और ऋषिकेश भी जाते हैं, क्योंकि ये तीनों स्थान मिलकर एक बेहद पवित्र यात्रा का अनुभव देते हैं। खासकर सावन के महीने में तो लाखों लोग हरिद्वार से और ऋषिकेश से गंगा जल भरकर
नीलकंठ मंदिर महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। ये नज़ारा देखने लायक होता है कि हर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगा जल भरकर फिर नीलकंठ महादेव को चढ़ाए। बहुत अच्छा लगता है नज़ारा। अगर बात करें यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो जुलाई से सितंबर तक यानी सावन और बारिश के महीने में इस जगह की खूबसूरती 2 गुनी बढ़ जाती है। हालांकि आप साल भर आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में एक अलग ही मजा आता है। दोस्तों, वैसे तो साल भर आप नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन समय की बात करें तो अक्टूबर से अप्रैल का मौसम यहाँ आने के लिए परफेक्ट माना जाता है। वहीं सावन का महीना तो कुछ खास ही होता है। इसी दौरान यहाँ श्रद्धालु की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लगी रहती है और माहौल पूरी तरीके से शिव भक्ति में डूब जाता है। अब सवाल आता है कि इस यात्रा के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ नीलकंठ महादेव के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो 1 दिन का समय काफ़ी है, लेकिन अगर आप ऋषिकेश भी घूमना चाहते हैं, हरिद्वार भी घूमना चाहते हैं, तो 2 दिन और 1 रात का ट्रिप प्लान बना सकते हैं। वहीं अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ तीनों जगहों के दर्शन करना चाहते हैं तो 2 दिन 3 रातें काफ़ी है। आपका परफेक्ट प्लान बन जाएगा। इतने समय में आप आराम से बिना किसी जल्दबाजी के हर जगह शांति से घूम सकेंगे। तो आइए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल कि बजट कितना लगेगा। अगर आप 2 से 3 लोग एक साथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपका ट्रिप 2 दिन 3 रात का होगा, जिसमें ऋषिकेश भी शामिल है, हरिद्वार भी शामिल है, और आपका खर्चा जो बजट है कम से कम 5,000 से 6,000 प्रति व्यक्ति आ सकता है। इस बजट में आप इस पावन यात्रा को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इतने बजट में आपको अच्छी यात्रा, आरामदायक होटल और अच्छे भोजन मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि नीलकंठ महादेव मंदिर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सरल और आसान भाषा में दे सकूं। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके ये अनुभव कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, सी यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, सुखद हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।